सोचिए 24 दिन तक छात्र सड़क पर बैठे हुए, भूख हड़ताल चली, सरकार से कहा गया परीक्षा रद्द करो। सरकार ने आखिरकार कहा ठीक है परीक्षा ही रद्द कर देते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार ने एक तरफ का ताला खोला, दूसरी तरफ से नया दरवाजा खुल गया, क्योंकि अब सड़क पर वो छात्र नहीं जो परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे थे, अब सड़क पर वो अभ्यर्थी हैं जिन्हें उसी परीक्षा के बाद नौकरी मिली थी। यानी हेमंत सोरेन के सरकार ने ऐसा सोचा था कि एक आंदोलन खत्म कर मामला खत्म होगा, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ, बस प्रदर्शनकारियों का चेहरा बदल गया। 17 अगस्त को झारखंड सरकार ने परीक्षा रद्द करने के लिए टीडीपीएल से कराई गई भर्ती परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रियाओं पर बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 2014 के बाद से भर्ती परीक्षाओं की जांच का आदेश दिया। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 22 परीक्षाएं रद्द की गई हैं, 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच का आदेश दिया गया है, जबकि व्यापक रिपोर्टों में 44 परीक्षाओं पर असर उल्लेखनीय है। अब इसी ऐलान से छात्र नेता और देवेंद्र नाथ ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन में बड़ी जीत इसके तौर पर देखा गया। सरकार से फैसले का स्वागत किया गया, हालांकि उनकी भर्ती परीक्षा में व्यापक सुधार की लड़ाई रखना जारी कहा गया। अब इस कहानी में सुनने की बात बिल्कुल सीधी से लगती है। छात्रों ने कहा गड़बड़ी है, सरकार ने कहा ठीक है जांच करेंगे। छात्रों ने कहा कि परीक्षा रद्द करो, सरकार ने कहा ठीक है रद्द कर देते हैं। छात्रों ने कहा कि हम अनशन तोड़ देंगे, सरकार ने सोचा होगा चलो एक फाइल बंद हो गई है, लेकिन तभी दूसरी फाइल खुल गई और इस बार फाइल लेकर वो अभ्यर्थी आए हैं जिनका कहना है कि साहब हमारी गलती क्या थी। जिन युवाओं ने परीक्षा पास की, चयन हुआ, सरकारी नौकरी हासिल किया, वही नौकरी बचाने के लिए प्रदर्शन करें। करीब 2000 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट की खबरें सामने आ रही हैं। पहले ही सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे और उनका भविष्य अनिश्चितता में है। यानी झारखंड में भर्ती परीक्षा ने ऐसी कहानियां सुना दी हैं, ऐसी कहानियां लिख दी हैं। परीक्षा देने वाला परेशान है, परीक्षा पास करने वाला परेशान है, आंदोलन करने वाला परेशान है और सरकार तो वैसे भी परेशान है। सियासत का गणित भी कम दिलचस्प यहाँ पर नहीं है। सरकार अगर परीक्षा रद्द करती है तो आंदोलनकारी छात्र सवाल करते हैं गड़बड़ी के बावजूद परीक्षा क्यों बचाई जा रही है। सरकार परीक्षा रद्द करती है तो चयनित अभ्यर्थी पूछते हैं कि हमारा भविष्य क्यों रद्द किया गया। मतलब सरकार के सामने विकल्प कुछ भी नहीं है, किधर जाएं तो धरना, उधर जाएं तो धरना, सीधा चलें तो अदालत है और पीछे मुड़कर देखें तो फिर से वही आंदोलन है। अब जरा उन चयनित अभ्यर्थियों की हालत भी समझ लीजिए। किसी ने सालों तक तैयारी की, किसी ने दूसरी नौकरी छोड़कर इस परीक्षा की तैयारी की, किसी ने घर में मिठाई बंट गई कि नौकरी मिल गई है, किसी की शादी की तारीख तय हो गई कि नौकरी मिल गई है। माता पिता ने कहा कि अब आपकी चिंता खत्म हो गई है क्योंकि नौकरी मिल गई है। युवक से कहा गया फिर से तैयारी करो और उसका सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है। सवाल ये कि मेरी गलती क्या है, क्योंकि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो दोषी को पकड़िए, अगर सिस्टम में खामी हुई तो सिस्टम पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जिसने ईमानदारी से परीक्षा पास की है उसके हाथ में नौकरी भी चली जाए और फिर उसे परीक्षा की लाइन में लगा दिया जाए तो उसके लिए न्याय का मतलब क्या होगा। यही वजह है कि अब चयनित अभ्यर्थी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने का मौका मिले और सिर्फ परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आधार पर सभी को दोषी न माना जाए। और यहाँ सरकार की मुश्किल और बढ़ जाती है, क्योंकि किसी परीक्षा को रद्द करना आसान राजनीतिक फैसला हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसके बाद पैदा हुए हजारों सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। ये मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, ये भरोसे का मामला है। एक छात्र जब सरकारी नौकरी की परीक्षा देता है तो उसे भरोसा होता है कि सिस्टम निष्पक्ष है। वो पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है, फॉर्म भरता है, परीक्षा देता है, रिजल्ट का इंतजार करता है और आखिर में चयन होता है। उससे लगता है कि अब उसकी मेहनत सफल हो गई है, लेकिन अगर सालों बाद कहा जाए कि पूरी प्रक्रिया ही, पूरा प्रोसेस ही संदेह की घेरे में है तो सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं उठता, सवाल भरोसे का उठता है। और यही झारखंड के इस विवाद में सबसे गंभीर मुद्दा बना हुआ है। छात्र आंदोलन की ओर लौटिए। 29 जुलाई से रांची में छात्रों का आंदोलन चल रहा था। कथित अनियमितताओं और बढ़ती प्रक्रियाओं की ट्रांसपेरेंसी को लेकर के हजारों छात्र आंदोलन कर रहे थे। देवेंद्र नाथ महतो ने लंबी भूख हड़ताल की और आखिरकार सरकार के फैसले के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। यानी सरकार ने फैसला लिया, लेकिन फैसले के बाद दूसरा दबाव पैदा हो गया और यही लोकतंत्र की असली चुनौती है। किसी एक पक्ष को संतुष्ट करके समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर परीक्षा रद्द होती है तो उसका असर सिर्फ पेपर देने वाले छात्रों पर नहीं पड़ता, उसका असर चयनित उम्मीदवारों पर भी पड़ता है। और अगर परीक्षा बचा ली जाती है तो दूसरे छात्र पूछते हैं अगर गड़बड़ी थी तो दोषी कौन है। अगर सरकार के प्रभावित सफल अभ्यर्थियों को अदालत जाने की सलाह दी तो राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभ्यर्थी कानूनी रास्ता अपना सकते हैं और अदालत में फैसले का पालन किया जाएगा। यानी मामला अब अदालत से अदालत तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर यह कहना हुआ कि नौकरी के लिए तैयारी करने युवाओं को अब पढ़ाई के साथ साथ कानूनी रणनीति की भी तैयारी करनी पड़ेगी। पहले पूछा जाता था कि सीजीएल में कौन सा विषय महत्वपूर्ण है, अब सवाल होना चाहिए कि सीजीएल रद्द होने के बाद कौन सी धाराएं महत्वपूर्ण होती हैं। पहले किताबें खुलती थी, अब अदालत की फाइलें खुल रही हैं। लेकिन मजाक के पीछे बहुत बड़ा दर्द है।
क्योंकि आखिर में युवा नौकरी मांग रहे हैं, किसी का एहसान नहीं मांग रहे हैं। एक तरफ छात्र हैं जो चाहते हैं कि भर्ती निष्पक्ष हो, दूसरी तरफ कर्मचारी हैं जो चाहते हैं कि उनकी मेहनत पर शक करने से पहले उनकी व्यक्तिगत भूमिका को देखा जाए। और सरकार को इन दोनों सवालों का जवाब देना होगा। यही असली परीक्षा है। और परीक्षा शायद रद्द हो गई है, लेकिन अब हेमंत सोरेन सरकार की परीक्षा शुरू हुई है। सरकार को तय करना होगा कि गड़बड़ी के दोषियों तक पहुंचा जाए, ईमानदार अभ्यर्थियों का नुकसान कैसे रोका जाए, नई भर्ती प्रोसेस का ट्रांसपेरेंसी वहां पर कहां ला जाए, और सबसे अहम ये कि जितने भी यूथ है उनका भरोसा कैसे वापस आए। क्योंकि सरकारें चुनाव जीत सकती हैं, आंदोलन रोक सकती हैं, परीक्षाएं रद्द कर सकती हैं, लेकिन युवाओं का भरोसा किसी कैबिनेट नोट से वापस नहीं आता है। उसके लिए सिस्टम को साबित करना पड़ता है कि अगली बार पेपर में पहले पर्चा नहीं निकलेगा, परीक्षा में विवाद नहीं होगा, रिजल्ट के बाद सड़क पर आंदोलन नहीं होगा, नौकरी मिलने के बाद किसी युवा को डर नहीं रहना चाहिए कि कल सरकार क्या कहेगी, परीक्षा रद्द थी या नहीं। झारखंड में फिलहाल एक आंदोलन का एक पड़ाव खत्म हो गया है। देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन तोड़ दिया है, लेकिन सचिवालय के बाहर दूसरा सवाल खड़ा हो गया, हमारी नौकरी क्यों छीनी जा रही है। यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सरकार ने परीक्षा रद्द करके एक मोर्चा जीत लिया है, लेकिन उसी फैसले से दूसरा मोर्चा खोल दिया गया है। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन सरकार इस बार सिर्फ आंदोलन शांत कराती है, फिर ऐसा रास्ता निकालती है जिससे गड़बड़ी के दोषी भी बचे नहीं और ईमानदार अभ्यर्थी भी पिसे नहीं। क्योंकि इस पूरे विवाद का सवाल यही है कि परीक्षा अगर गलत थी तो गलती किसकी थी, और अगर गलती अभ्यर्थी की थी तो उसकी सजा क्यों।